हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। सर, आप दिल्ली में चुनावी प्रचार में हैं, लेकिन आपके लिए एक ऑफर यूपी से अखिलेश यादव भेज रहे हैं। कह रहे हैं कि 100 विधायक लेके आइए, सरकार गिराइए और अपनी सरकार बनाइए। देखिए, समाजवादी पार्टी बिखर चुकी है, उत्तर प्रदेश से उखड़ चुकी है। 3 उपचुनाव हारने के बाद मैनपुरी, रामपुर और खतौली में उनकी फिर गठबंधन को कहीं कोई पूछने वाला नहीं है। हार के संभावना से बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, तिलमिलाए हुए हैं, इसलिए इस प्रकार के बयान देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का युग खत्म हो गया और समाजवादी पार्टी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद अब उसका कोई भविष्य नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाने की शुरुआत, जहां मैनपुरी से उसकी शुरुआत हुई, वहीं उसका समापन होगा। सर, ये सवाल उठ रहा है कि वो तंज भी कस रहे हैं आप लोगों पे। कह रहे हैं कि मंत्रियों के पास ताकत नहीं है, वो 2 उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन उनको सीमित कर दिया गया है। उनको अगर थोड़ी सी नैतिकता होती तो समाजवादी पार्टी जैसी घटिया पार्टी को, जहां गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई भरे हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी का कोई सिपाही, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई स्वयंसेवक उनके जैसे लोगों को कभी स्वीकार करेगा? उनके खिलाफ तो हम कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार कार्रवाई करेंगे। गुंडे, बदमाश, माफिया, उनको अब सत्ता में वापस नहीं ला सकते, लोकसभा में वापस नहीं ला सकते। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है और आगे भी खिलेगा। इस ऑफर को कैसे देख रहे हैं? अखिलेश यादव का जो ऑफर है उसको कैसे देख रहे हैं? ठुकराते हैं। अगर तनिक भी नैतिकता होगी, दोबारा कभी इस प्रकार की बात नहीं करेंगे। वो अपनी समाजवादी पार्टी समझते हैं, जो इसमें टूट फूट, कोई विचारधारा नहीं, कोई नैतिकता नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं। हमारे यहाँ एक विचारधारा के आधार पर हम काम करते हैं, सत्ता के लिए, पद के लिए नहीं, पदलोलुप नहीं। हम भारत माँ की सेवा, समाज की सेवा करने वाले लोग हैं। उनको इस प्रकार का ऑफर, एक बार और एक किसी चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा था, मैंने कहा ऐसे लोगों का ऑफर मैं ठुकराता हूँ। और फिर दोबारा बात की है, ये तो सरकार स्थिर ही नहीं रहेगी। वो अपने विधायकों को बचावे, उनके यहाँ गुंडे विधायक ज्यादा है, इसलिए हम लोग ले नहीं रहे हैं, अन्यथा सब भाजपा में आने को तैयार है। सर, एक आखिरी सवाल, अभी दिल्ली में चुनाव है एमसीडी का और लव जिहाद का मुद्दा लगातार उठ रहा है। वीएचपी ने मांग की अब कि केंद्र में यूपी की तरह लव जिहाद को रोकने का कानून बनना चाहिए। जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं वो बहुत चिंताजनक है और जो भी जरूरत होगी मैं मानता हूं कि सरकार कदम उठाएगी। और इस प्रकार से बेटियों को भी मैं अपील करना चाहता हूं, परिवारजनों को भी अपील करना चाहता हूं कि बहुत सजग और सतर्क रह करके इस प्रकार की साजिश से पहले परिवार को बचाएं। कानून के आधार पर जो होना है वो उचित समय पर जो होगा उस पर पार्टी विचार करेगी, सरकार विचार करेगी। लेकिन अभी इसकी जरूरत है कि इस प्रकार की घटनाएं जो मानवता को शर्मिंदा कर देने वाली हैं और एक राक्षस की तरह जो आचरण किया है, जिस घटना की श्रद्धा मर्डर केस का जो हम लोग लगातार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो असहनीय है। ये मनुष्य नहीं, राक्षस है। धन्यवाद। तो ये थे केशव प्रसाद मौर्य। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कह रहे हैं कि वो अखिलेश यादव के दिए गए ऑफर को ठुकराते हैं। समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला है यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने, और साथ ही कह रहे हैं कि मैनपुरी में जहां से समाजवादी पार्टी की अंत की शुरुआत हुई थी, वहीं पे अंतोगत्वा होकर रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित सिंह के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।